नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है संदेश लेखन यानी मैसेज राइटिंग। मैसेज शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे। आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में मैसेज यानी संदेश भेजने के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, ईमेल, एसएमएस इत्यादि, और आप सब भी इसका यूज़ करते होंगे। पर सामान्यतः जो हम एसएमएस, व्हाट्सएप आदि के द्वारा मैसेजेस सेंड करते हैं उसका कोई प्रारूप नहीं होता। प्रारूप यानी कोई फॉर्मेट नहीं होता। हमें जिस प्रकार से लिख कर भेजना है, जो हमें आसान लगता है, अपने हिसाब से हम लिख के सेंड कर देते हैं। परंतु लेखन कौशल के आधार पर संदेश लेखन का एक प्रारूप होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है कि हमें इसी प्रकार से लिखना है। तो परीक्षा में जब संदेश लिखने के लिए आता है तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार होगा, किन किन विषयों पर संदेश लिखने के लिए आ सकता है, और एक अच्छे संदेश लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, आज हम ये सभी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले किस किस प्रकार के संदेश होते हैं, यानी किस किस तरह के संदेश लिखे जाते हैं। तो संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। जब संदेश किसी कार्यालय में या किसी अधिकारी को लिखा जाता है तो औपचारिक संदेश होता है, और जब संदेश किसी करीबी व्यक्ति या किसी दोस्त रिश्तेदार को लिखते हैं तो अनौपचारिक संदेश कहते हैं। उसके बाद संदेश दुखद और सुखद दोनों प्रकार के होते हैं। दुख जताने के लिए भी संदेश लिखा जाता है और खुशी व्यक्त करने के लिए भी संदेश लिखा जाता है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक संदेश, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया संदेश व्यक्तिगत होता है, और जब आम लोगों तक या किसी समाज विशेष के लिए संदेश लिखा जाता है तो सार्वजनिक संदेश कहलाता है। फिर संदेश लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का होता है। जब लिख कर दिया जाता है संदेश तो लिखित हो गया, और जब बोल कर या कह कर दिया जाता है तो मौखिक हो गया। अब संदेश लिखने के बहुत सारे कारण और विषय हो सकते हैं, पर कुछ मुख्य प्रकार हैं जो निम्नलिखित है। शुभकामना या बधाई संदेश, सामाजिक संदेश, प्रेरणादायक संदेश और शोक संदेश। शुभकामना या बधाई संदेश में ऐसे संदेश जो त्योहार, विवाह, उत्सव, जन्मदिन या किसी को पुरस्कार, तरक्की, नौकरी या किसी प्रकार की खुशी के अवसर पर शुभकामना या बधाई देने के लिए लिखा जाता है। सामाजिक संदेश ऐसे संदेश जो आसपास घटित होने वाली विशेष घटनाओं पर दिया जाता है, जैसे भूकंप, तूफान या किसी महामारी आदि आपदाओं से संबंधित हो। प्रेरणादायक संदेश लोगों को प्रेरित करने के लिए दिया गया संदेश, जैसे देशभक्ति, पर्यावरण की उपयोगिता, साक्षरता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि से संबंधित। शोक संदेश कोई दुखद घटना हो जाने पर या किसी की मृत्यु हो जाने पर जो संदेश लिखे जाते हैं, यानी दुख जताने के लिए लिखा गया संदेश। तो चलिए संदेश लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए देखते हैं। यह बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर बीच में संदेश लिखेंगे, फिर बाईं ओर दिनांक यानी डेट आप जिस दिन पेपर दे रहे हैं उसी दिन का लिख सकते हैं, या किसी खास दिन पर संदेश लिखना है, मान लीजिए गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर संदेश लिखना है तो आप दिनांक 26 जनवरी या 15 अगस्त ही लिखेंगे। उसके बाद समय लिखेंगे। समय आप दिनांक के ठीक नीचे भी लिख सकते हैं या दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं। फिर संबोधन, जैसे प्रिय मित्र, आदरणीय गुरुजी, जिसके पास भी संदेश लिख रहे हैं। फिर मुख्य विषय जिस बारे में संदेश लिखना है, लगभग 30 से 40 शब्द में। अंत में प्रेषक यानी संदेश भेजने वाले का नाम, जैसे आप संदेश भेज रहे हैं तो आपका नाम, परंतु परीक्षा में आप अपने नाम की जगह क ख ग लिखेंगे। फिर संदेश के चारों ओर एक बॉक्स बना देंगे। इसके अलावा आप संदेश के अनुसार अगर कोई चित्र बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है तो आप छोटा सा चित्र बना सकते हैं, जैसे दीपावली के संदेश में दिए का चित्र, बधाई संदेश में गुलदस्ते का चित्र, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा बना देना। तो उससे जो है संदेश की थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर उस विषय पर आपको कोई दोहा, शायरी, श्लोक ये आता है तो वो भी लिख सकते हैं, जिससे संदेश थोड़ा प्रभावी हो जाता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मित्र को संदेश लिखिए। सबसे पहले यहाँ संदेश लिखेंगे, या आप
दिवाली की शुभकामना संदेश भी लिख सकते हैं या केवल संदेश भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। उसके बाद दिनांक, फिर समय सुबह 10:30 या प्रातः 10:30 बजे, प्रातः 10:30 या 10:30 प्रातः, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। संबोधन, मित्र के पास संदेश आपको लिखना है तो यहाँ लिखेंगे प्रिय मित्र। फिर आप दीपावली पर 2 लाइनें लिख सकते हैं। दीप जलते रहे, जगमगाते रहे, हम आपको सदा याद आते रहें। अगर इस तरह से कुछ याद नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे लिखिए, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, शुभ दीपावली। बस हो गया, इतना ही। उसके बाद अपना नाम, अपने नाम की जगह जो है क ख ग, फिर चारों ओर से लाइन खींचकर एक बॉक्स बना दीजिए। एक और उदाहरण देखते हैं। बैंक मैनेजर की ओर से अपने कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस पर आयोजित झंडारोहण कार्यक्रम पर संदेश लिखिए। तो यहाँ पर केवल संदेश लिखेंगे। फिर दिनांक आप 25 जनवरी लिखेंगे, क्योंकि अगर गणतंत्र दिवस पर शुभकामना संदेश होता तो 26 जनवरी ही लिखते, लेकिन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए संदेश है तो एक दिन पहले ही संदेश देना होगा, इसलिए डेट भी आपको 25 जनवरी लिखना पड़ेगा। फिर समय प्रातः 9 बजे। अब हम यहाँ पर झंडे पे 2 लाइन लिख सकते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसके बाद समस्त कर्मचारीगण, जो संबोधन हो गया। उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं या बिना छोड़े भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से एक लाइन छोड़कर ज़्यादा साफ सुथरा दिखेगा। आगे लिखेंगे, कल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे इस बैंक शाखा के प्रांगण में झंडारोहण का आयोजन किया गया है। इस शुभ अवसर पर आप सबकी उपस्थिति अपेक्षित है। प्रेषक में मैनेजर, उसके नीचे बैंक का नाम, किसी भी बैंक का नाम लिख देंगे। बस हो गया। चारों ओर से घेरा बना देंगे, एक बॉक्स। आगे कुछ और भी उदाहरण दे रही हूँ, उसे भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।